हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पाठ 2 शब्द परिचय पढ़ा। ठीक है, ये आपने पढ़ा। इसके वर्ड मीनिंग आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने थे, तो आपने बुक से लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें से लिख लेना। ठीक है, ये कि कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी हैं, कुछ बुक में थे, तो वो आप कर लेना। नेक्स्ट इसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी देखिए। अगर आपने नहीं लिखी है तो आप इधर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और फिर कर लेना इसको। देखिए कि कहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो वहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। देखो, झूला बगीचे में है। ठीक है, यहाँ जैसे लिखा है, वे दोनों क्या कर रही हैं। वे दोनों गाड़ी चलाती हैं या चला रही हैं। है प्रेजेंट टेंस ही, तो कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो आप ये हिंदी ट्रांसलेशन अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। और जो क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में करने हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 8 ये आपको नोटबुक में लिखने हैं। ये भी मैं करा रही हूँ आपको नोटबुक के लिए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो देख लो आप। देखिए, फर्स्ट है, दोला कुत्र अस्ति। झूला कहाँ है? तो झूला कहाँ है? बगीचे में। तो क्या लिखेंगे हम? दोला उपवने अस्ति। ये आपकी बुक में नहीं है, मैंने कुछ खुद कराया है बना के। घटिका किम सूचयति। घड़ी क्या बताती है, क्या सूचित करती है? घड़ी समय बताती है हमें, तो घटिका समयम सूचयति। चटके किम कुरुते। चिड़िया क्या कर रही हैं? तो चिड़िया क्या कर रही हैं? घूम रही हैं, फुदक रही हैं, तो चटके विहरते। अगर इसमें हमारा क्वेश्चन होता चटका किम करोती, सॉरी, तो हम लिखते चटका विहरती, क्योंकि ये एक वचन है करोती और एक वचन ही चटका है। यहाँ चटके द्विवचन है, 2 है, तो विहरते। और बहुवचन होता चटका, तो हम लिखते विहरंती। ये आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है, अजा किम कुर्वंती। बकरियां क्या कर रही हैं? बकरियां चर रही हैं घास, तो अजा चरंती। किम स्थालिका गोलाकारा। क्या थालियां गोल हैं? हाँ, तो आम स्थालिका गोलाकारा। हाँ, थालियां गोल हैं। ये आपके 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये आप फेयर नोटबुक में लिखोगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके कर लिया कीजिए काम, या फिर वीडियो को पॉज कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब बैक एक्सरसाइज। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारणम कुरुति, यानी उच्चारण करना है, पढ़ना है आपको। छात्रा छात्रा, शिक्षिका शिक्षिका, नौका नाव, लता बेल या किसी का नेम भी हो सकता है। पेटी का संदूक, छुरी का चाकू, प्रयोगशाला लैब जो होती है उसको प्रयोगशाला कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में भी। माला माला होती है। कलिका कली, जो बर्ड बोलते हो ना जिसको इंग्लिश में, फूल खिलने से पहले जो होती है। लेखिका लेखिका। सेविका सेविका, भाई सेवक का फीमेल में क्या होगा? सेविका। गायिका सिंगर जो होती है फीमेल। नेक्स्ट, चित्र को देखकर आपको शब्द लिखे हुए हैं उनको पढ़ना है, यानी चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। सूचिका यानी सुई, और पिपीलिका चींटी, कुंचिका चाबी, द्विचक्रिका साइकिल,
उत्पीठिका मेज, मक्षिका मक्खी, हाउस फ्लाई जिसको बोलते हैं। और अगर ये मधुमक्खी होती तो हम लिखते मधुमक्षिका। ठीक है। अग्निपेटिका माचिस, मैच बॉक्स। मापिका पैमाना, जिसको स्केल बोलते हो ना आप। वीणा वीणा। ये वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, ये आपने 5th क्लास से आप पढ़ते, अरे 5th से क्यों, 1st से ही, ये अभी लास्ट लेसन में भी पढ़ा था। बस इसमें स्त्रीलिंग के वर्ड हैं, उसमें पुल्लिंग के थे, बस बाकी कुछ नहीं है। वही सेम प्रोसीजर है कि जैसे स्थालिका का बनाना है, स आधा है, फिर थ के साथ आ है, फिर ल के साथ ई छोटी, फिर क के साथ आ, स्थालिका है ना। जैसे मापिका का देखो, मैं के साथ आ, फिर पै के साथ ई छोटी, फिर कै के साथ आ, मापिका। ओके, इस तरह हमें ये वर्ण संयोजन करना है। तो ये आप कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है इनमें कि जो आपको ना आता हो। देखिए एक वर्ड स्त्रीलिंग वाला बता देती हूँ, ये आपको लगेगा कठिन है थोड़ा सा। देखो स आधा है, फिर त र ई, त और र मिलकर बनता है त्र, फिर ई की बड़ी की मात्रा, फिर ल के साथ छोटी, ण के हलंत ऐसे, फिर ग के साथ ए, स्त्रीलिंग। या तो ऐसे लिखो इसको, या फिर हम स्त्रीलिंग को ऐसे भी लिख सकते, ऐसे। ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हो। तो ये हमारा था वर्ण संयोजन। उद्याने, घटिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका उल्टा है कि वर्ण विच्छेद। इसमें वर्ण विच्छेद यानी अलग अलग करना है। जैसे हमारा वर्ण देख लो, मान लो हमने ले लिया कुंचिका, तो कै के नीचे ऊ की मात्रा है, तो क के साथ हम लगाएंगे छोटा ऊ। फिर न आधा है तो हलंत, फिर च के साथ छोटी ई, फिर क के साथ आ, कुंचिका। ये ध्यान रखना, ये जो मात्रा है ई की, ये च के लिए, क्योंकि जो व्यंजन आधा होता है तो मात्रा उससे पहले लगाई जाती है, छोटी ई की। ठीक है। तो ये हमारे थे वर्ण विच्छेद। तो ये आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो नहीं आए तो फिर आप मुझसे एक बार फिर कॉल करके पूछ लेना कि ये समझ नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्र बनाए हुए हैं, पिक्चर ड्रॉ की गई है, उनको देख के आपको संस्कृत में वर्ड लिखना है। फर्स्ट है आपकी मेज, मेज को कहते हैं उत्पीठिका। नेक्स्ट है संदूक यानी पेटिका। नेक्स्ट है नाव यानी नौका। चिड़िया को चटका, महिला को, औरत को तो महिला ही कहते हैं, और ये पैमाना मापिका। फिर ये वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, ये अभी लेसन रीड कराते हुए हमने बताया था कि इसमें रूप दिए हुए हैं प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग के। तो जैसे फर्स्ट दे रखा है लता, लते, लताहा, ऐसे मान लो हमें वर्ड दे दिया रमा, तो क्या बनेगा रमा, रमे, रमाहा। ठीक है। विसर्ग। अध्यापिका, तो अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिका। शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका। तो इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ये तो आप खुद भी बना लोगे सब। बस एक बार लता के रूप याद करो, उसको देख के स्त्रीलिंग शब्दों के आकारांत स्त्रीलिंग के एक जैसे बनेंगे सबके। लता, रमा, है ना, भावना, सीता, गीता, मीरा, सब में आके ध्वनि आ रही है, सबके सेम बनेंगे। तो ये आप बना लोगे खुद। ये सा, ते, ता, ये सर्वनाम शब्द रूप है। नेक्स्ट है कोष्ठकात उचित शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। सही शब्द चुनना है और उसको वाक्य को पूरा करना है। जैसे इसमें दे रखा है बालिका पढ़ती, तो पढ़ती हमारा एक वचन है, तो बालिका भी एक वचन है, ऐसे।
तो इसमें हमें सिर्फ ये देखना है जो क्रिया शब्द दिया हुआ है वो हमारा कौन से वचन का, ये जैसे चरत है तो हमें ये देखो पढ़ती, पठते, फिर दे रखा है पठंती, ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसे यहाँ तुम लता शब्द के रूप लिख दो, लता, लते, लता, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये देखो चरत है, कौन से लिंग का है, सॉरी कौन सा वचन है, द्विवचन। तो द्विवचन के अकॉर्डिंग हमारा लते शब्द आता है, तो इसमें से हमारा क्या आएगा, अजय। ऐसे संति, संति किस में आता है, बहुवचन में आएगा पठंती की तरह। तो पठंती के साथ क्या आता है, लता, बहुवचन, तो क्या आएगा, द्विचक्रिका। ऐसे आपको इजी रहेगा। फिर चलती यानी पठती, एक वचन है, तो एक वचन में क्या आता है, लता, तो नौका, क्योंकि नौके अगर शब्द है तो द्विवचन का हो गया वो तो। फिर है अस्थि, अस्थि भी एक वचन है पठती के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा, सूचिका। अब उत्पतंती, पठंती के तरह, तो क्या आएगा, लता यानी मक्षिका। ये आपका इजी तरीका है, ऐसे आप लिख के आमने सामने उसको, क्योंकि ये रूप जल्दी याद होते, लता, लते, लता, पढ़ती, पठते, पठंती। ये क्रिया शब्द है, ये करता है आपका यानी सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब है, ठीक है। तो जो हमारे सिंगुलर प्लूरल होते हैं जैसे हिंदी इंग्लिश में, ऐसे ही संस्कृत में होते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया लगती है ना, इंग्लिश में भी शी के साथ, ही के साथ इज लगता है, आर तो नहीं लगा दोगे तुम, इस तो नहीं लगा दो, वो सॉरी एम तो नहीं लगा दोगे, वाज तो नहीं लगाओगे, सॉरी ही सी के साथ वर तो नहीं लगाओगे, हैव तो नहीं लगाओगे। तो यही चीज़ इसमें है, ठीक है। तो ये हमारे थे क्वेश्चन नंबर 5। इसी के अकॉर्डिंग ये होंगे, देखो इसको आप कैसे करोगे, देखो इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें सर्वनाम शब्द पूछे तो हम यहाँ लिखेंगे लता, लते, लताहा। ये हमारा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप है। अब एक वचन के लिए हमारा सर्वनाम शब्द आता है सा, द्विवचन के लिए ते, बहुवचन के लिए ता। तो हम ये देखेंगे जो महिला शब्द है वो कौन से वचन का है, बहुवचन। तो बहुवचन में क्या आता है, ता, तो हम क्या लिखेंगे, ता। फिर सुधा शब्द एक वचन है, तो एक वचन में क्या आता है, सा। जवनिके द्विवचन है, ये जवनिके, तो ते। पिपीलिका, लता, तो ता। चटके द्विवचन है, तो ते। ये आप ऐसे लिख के करोगे ना आमने सामने, इजीली समझ आएगा आपको। तो एक वचन के साथ एक वचन का ही सर्वनाम शब्द लगाओगे ना। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर काम आता है। अब एक वचन का संज्ञा शब्द है तो एक वचन का ही सर्वनाम शब्द आएगा, इसके साथ ये ही लगाएंगे। द्विवचन का है तो द्विवचन का, बहुवचन है तो बहुवचन का लगाएंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, इनमें दोनों में भी सेम प्रोसीजर है आपका। इसमें क्रिया शब्द दे रखे हैं, वही एक वचन द्विवचन पूछा है, जैसे अभी बताया था इस क्वेश्चन में। इसमें सेम है ना, इसमें भी क्रिया शब्द थे, ये इसमें 2 ऑप्शन दे दिए थे आपको, ठीक है। और अब वाले में क्या किया है, अब वाले में क्या किया है, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से सही छांटना है। संति बहुवचन है, तो बहुवचन में क्या आएगा, सिंगा संति नहीं, सिंगा तो गर्जंती आते हैं, है ना। तो क्या आएगा, पुष्पमाला संति यानी फूलों की मालाएं हैं। त्रिचक्रिका एक वचन है, तो चलती यानी रिक्शा चलता है। पश्यति देखता है, क्या देखता है, एक वचन है, सिंगा तो आ नहीं सकता, बहुवचन है। बालक है, बालक देखता है। और लिखती कौन लिखता है, लेखिका लिखती है, सिंगा गर्जंती,
ठीक है। ऐसे नीचे वाले में, इसमें क्रिया शब्द लगाने वो दे रखे हैं, इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब लगानी है। सौम्या एक वचन है, तो एक वचन के साथ गायते तो आ नहीं सकता, क्योंकि गायते द्विवचन में आता है। पढ़ती पठते, तो क्या आएगा, नृत्यति, नाचती है। चटके द्विवचन है, अब चिड़िया गाएंगी तो नहीं ना द्विवचन में, विहरती यानी घूमती है या फुदकती है। अब बालिके दो लड़कियां, लिखंती नहीं आएगा, बहुवचन है। पश्यंती भी नहीं आएगा, बहुवचन है, तो क्या आएगा, गायत है। छात्रा लड़कियां लिखती हैं और लोग देखते हैं, तो ये देखना है, ये बहुवचन है तो बहुवचन आएगा हमारा, द्विवचन है तो हमारा द्विवचन आएगा। बस इनमें यही चीज़ देखनी, तीनों चैप्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, और ये बाद तक काम आएगा। तो ये हमारा चैप्टर सेकंड आकारांत स्त्रीलिंग कंप्लीट। इसकी बैक एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन बताएं वो फेयर नोटबुक में करने हैं, वर्ड मीनिंग करने हैं, हिंदी ट्रांसलेशन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, ये आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताओ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।